हर आंसू में कोई गीत छुपा होता है, हर दुश्मन में कोई मीत छुपा होता है। मत कोसो उस अंधेरे से अंधेरे को, क्योंकि उसमें भी तो सूरज सा कोई दीप छुपा होता है। इस संसार में घटनाएं जो भी घट रही हैं, उनके पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई कारण है। कभी कभी हमें लगता है कि जो घट रही है वो अकारण घट रही है, लेकिन नहीं। प्रकृति अपने बैलेंस को बनाने के लिए, बना करके रखने के लिए वो समय समय पर कभी गर्म हवा फेंकेगी, कभी सर्द हवा फेंकेगी, कभी बरसात भी होगा, कभी ठंडी भी होगी, कभी धूप निकलेगा। जो घटना घट रही है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। अब जब राम के साथ घटना घट सकती है, साहब जो भगवान है, कल राजा बनना था और वनवास हो गया, तो हम और आप किस खेत के मूली हैं? इंद्र ब्रह्मा के पास गए, बोले सरकार गड़बड़ हो जाएगा। बोले कैसे? बोले बड़े मुश्किल से तो विराट लघु बना है, नारायण नर बने हैं, और यदि वो अयोध्या के शासन पर बैठ जाएंगे, अयोध्या के साम्राज्य पर बैठ जाएंगे, तो रावण का वध नहीं होगा। क्या करें? बोले कोई उपाय लगाओ जिससे कि राम को वनवास हो जाए। कौन सा उपाय लगाया जाए? देवताओं ने सरस्वती मैया से प्रार्थना किया, मां हमारी सहायता करो, अयोध्या में ऐसा कुछ कुचक्र की रचना करो जिससे राम अयोध्या को छोड़ दे, किसी की बुद्धि को विकृत कर दिया जाए। सरस्वती मैया ने कहा, अरे देवताओं बड़े स्वार्थी हो, ऊंच निवास नीच कर टूटी, देख न सको पराई विभूति। अयोध्या में घी का दीपक जल रहा है, उसमें जाकर तुम भी थोड़ा घी डाल दो, और यदि घी के दीपक को जला नहीं सकते हो तो किसी के दीपक को बुझाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। अयोध्या में लोग इतने खुश हैं, उनकी खुशियों में तुम ये क्या करना चाहते? देवताओं ने कहा, मां हमारी मजबूरी समझो, राम को वनवास नहीं होगा तो रावण वध नहीं होगा। हर आंसू में कोई गीत छुपा होता है, हर दुश्मन में कोई मीत छुपा होता है। मत कोसो उस अंधेरे को, उसमें भी तो सूरज सा कोई दीप छुपा होता है। बड़ी प्रार्थना किया, विपत्ति हमारे बिलो की बड़, मात करो सही आज, जाहि राम बन राज तरी, होई सकल सुर काज। बड़ा प्रार्थना उन्होंने विनय किया तो सरस्वती मैया तैयार हो गई। अयोध्या की तरफ देखा तो मैया ने कहा, जिसने जन्म से अयोध्या का सरजू का जल पिया होगा, उसकी बुद्धि को तो हम विकृत कर नहीं सकते हैं। कौन है? तो दृष्टि पड़ गए, नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी अजस पिटारी, तासु करी गिरा गई मती पे। मंथरा नाम की दासी जो महारानी कैकेयी के साथ दहेज में आई थी कश्मीर से, सरस्वती मैया आई, घी का दीपक जल रहा था और इतने जोर से आई सरस्वती मैया कि सारे दीपक बुझ गए, अपशकुन हो गया, मंथरा की बुद्धि को विकृत कर दिया। अयोध्या में मंथरा निकली, प्रातः काल देखा अयोध्या दुल्हन की भांति सजी है, मानो 22 जनवरी 2024 का दिन रहा होगा साहब। हाँ, कल भाई संजय सिंह जी कह रहे थे कि इतना बड़ा आनंद नहीं कभी देखा गया, और मैं भी आपको बताऊं कि इतना बड़ा आनंद कि इस आनंद से लोगों की उम्र बढ़ गई है साहब। इतना बड़ा उत्सव जो मनाया गया पूरी दुनिया में, इससे लोगों की आयु बढ़ गई। मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख तुम्हारे खाते में डालेंगे, क्या पता कहा था कि नहीं कहा था, हमें तो नहीं मालूम, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। अब 15 लाख क्या पता किसी को मिला कि नहीं मिला,
लेकिन मोदी जी ने जो काम किया साहब ना, उससे लोगों की उम्र बढ़ गई है। खुशियां उनके कदमों को चूम रही थी। खुश होने का एक इतना बड़ा मौका हिंदू जनमानस को दे दिया। और भैया ध्यान रखना, हाँ, अयोध्या को भी झांकी था, है नहीं? अयोध्या तो झांकी था, लेकिन काशी मथुरा अभी बाकी है, अभी बाकी है साहब। इसे ध्यान रखना, नेतृत्व का ध्यान रखना। नेतृत्व आपको ऐसा चाहिए जो आपके अधिकार को दिलाए। अरे भैया, रोटी तो कुत्ता बिल्ली खाकर गुजारा कर लेता है, लेकिन आपके अधिकार को जो दिलाए। कई लोग कहते हैं मंदिर बनाने से क्या, अरे फायदा क्यों नहीं साहब, हमारा अधिकार है। हमारे उनसे पूछो, उन विधर्मियों से जो कहते हैं मंदिर बनाने से क्या फायदा, उनसे पूछो विधर्मियों से, तुम्हारा घर कोई तोड़ दे तुम्हें कैसा लगेगा? बताओ, तुम्हारे बाप दादा के द्वारा बनाया गया 150 का मकान कोई तोड़ दे तुम्हें कैसा लगेगा साहब? तो मर जाओगे, आत्महत्या कर लोगे, ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हमारे रामलला सरकार का जो मंदिर तोड़ा गया, छोटा मोटा मंदिर तो था नहीं साहब, मंदिर तोड़ा गया होगा तो मुझे तो सही अनुमान नहीं है, लेकिन खबर है कम से कम 1.5 लाख, प्रधान जी 1.5 लाख सनातनियों का खून बहा है, तभी हमें अधिकार मिला हुआ है। सरजू में खून की नदियां बह रही थी, लाशों की ढेर लगी थी साहब, तब हमें अधिकार मिला है अपना। कल हमने योगी जी को सुना, उन्होंने कहा कि महाभारत काल के समय में पांडवों ने दुर्योधन से कहा था 5 गांव दे दो, ज्यादा नहीं चाहिए, और शांति दूत बनकर कृष्ण गए थे। तो भगवान ने दुर्योधन से कहा था 5 गांव दे दो, बाकी सब तुम्हारा है, झगड़ा खत्म हो जाएगा। कल योगी बाबा ने कहा है हमें 5 नहीं, हमें 3 चाहिए केवल। अकाम, योगी बाबा अकाम, अकाम का मतलब समझते हो तो नोट कर लो। आ का मतलब अयोध्या, का मतलब काशी, माँ का मतलब मथुरा। अकाम और कुछ नहीं, 5 नहीं, हमें 3 चाहिए। वो 5 तो साफ द्वापर की बात थी, कलयुग में हमको 3 चाहिए। और विधर्मियों को मैं बताऊं, दुर्योधन ने बात नहीं मानी तो क्या हुआ था? जो नहीं मानेंगे उनकी वो योगी जो हुआ था। हम किसी से कुछ ले नहीं रहे, अपना अधिकार। और वर्तमान समय में उसमें किसी का दोष नहीं है, किसी का दोष नहीं है। वर्तमान समय में उसमें किसी का दोष नहीं है। हमारा देश गुलाम था तो कुछ विधर्मी लोग हमारे देश में आकर और आग लगा करके चले गए। भारत की जनता समझदार हो गई है, इसलिए प्रेम से बैठ करके, और जिसका जहां पर जो अधिकार है, समय बदल गया है, लड़ाई झगड़े का समय नहीं है, समाज पढ़ी लिखी है साहब। जिसका जहां अधिकार है वो अधिकार आपस में एक दूसरे को दे दिया जाए। हमारे पूर्वजों ने कुछ गलतियां किया था, उनको स्वीकार करना पड़ेगा। तो मंथरा की बुद्धि को विकृत कर दिया। मंथरा ने देखा पूरी अयोध्या सजी है, लोगों से पूछा भैया क्या है? लोगों ने कहा कल राम को राजा बनाया जाएगा। उसके हृदय में मानो आग लग गया हो। पूछे से लोगों ने कहा उत्साह, तो राम तिलक सोनी भापुरदा। हृदय दग्ध हो गया। लौट गई महलों में। महारानी कैकेयी के पास जाकर उसने कहा तुम्हें कुछ खबर है? बोले नहीं। बोले कल राम को राजा बनाया जाएगा।
सुना महारानी कैकेयी ने अपने गले में पड़ा हुआ हार मंथरा को पहना दिया। यदि कल राम को राजा बना दिया जाएगा तो मुंह मांगा तुझे जो चाहे मिलेगा। मंथरा दासी है और मंथरा का मतलब जिसका मन स्थिर ना हो। महारानी कैकेयी को भर दिया। कौन कुसंगत पाए न साई न रहे न नीच मते चतुराई। कुसंग के सानिध्य में मंथरा के साथ कैकेयी की बुद्धि विकृत हो गई, मंथरा के बहकावे में आ गई। मंथरा ने कहा सुनो, तुम्हारे साथ बड़ा जबरदस्त षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैंने सुना है राम को राजा बना दिया जाएगा। महारानी कौशल्या बड़ी महारानी कहलाएंगी। तुमको भरत को जेल में डाल दिया जाएगा, इसलिए सावधान हो जाओ। कैकेयी ने कहा क्या करना चाहिए? बोले राजा दशरथ के पास तुम्हारे 2 वरदान है, मांग लो बात बन जाएगी। कैकेयी को भवन में चली जाती हैं। दशरथ जी महाराज आए, मंथरा से पूछा। मंथरा ने कहा को भवन में है। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राम राम। सांझ समय सानंद नृप गयो कैकेयी। संध्या के समय महाराज दशरथ राज काज से निवृत्त होकर महारानी कैकेयी के महलों में गए। कैकेयी महलों में नहीं है। राम कथा का दर्शन है। भैया पारिवारिक समस्याएं कभी कभी देखने में छोटी तो लगती हैं, लेकिन यही पारिवारिक समस्याएं समय पर सुलझा ना लिया जाए तो ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। जिस पारिवारिक समस्याओं को आप छोटी समस्या समझते हो ना, वही समस्या एक दिन तुम्हारे सामने बहुत विकराल रूप धारण कर लिया करती है। महाराज दशरथ ने सुना कैकेयी को भवन में तुलसी बाबा लिखते हैं कोप भवन सुन सकते उड़ाऊ। महाभारत हुआ, बड़ी समस्या नहीं, समस्या छोटी थी, लेकिन जब समस्या बड़ी बड़ी तो भाई महाभारत हो गया। राम को 14 साल का वनवास मिला, समस्या छोटी थी, लेकिन समस्या जब बनी तो साहब बहुत बड़ी बन गई। मंत्रा से पूछा महारानी कहाँ है? मंत्रा ने कहा साहब हमें क्या पता, तुम्हारे घर में रोज क्या क्या होता। को भवन में चली गई। दशरथ जी महाराज गए, मंत्रा पड़ी हुई है, विधवा का वेश बना लिया। दशरथ ने कारण पूछा,
बोली नहीं। बहुत जब देर तक पूछते रहे तो महारानी कैकेयी कहती है, आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था, मुझे चाहिए। दशरथ मुस्कुराए, मेरा स्वभाव भोला है, भूल गया, बताओ क्या चाहिए। 2 की जगह 4 मांग लो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिर सम होए कोटिक गुंजा। मैं तो भूल गया था, 2 की जगह 4 मांग लो। कैकेयी ने कहा, सुनो, 4-5 नहीं चाहिए, 2 दे दो, बहुत है। महाराज ने कहा, बताओ तुझसे क्या चाहिए। कैकेयी बड़ी होशियार है, बड़ी सचेत है। उन्होंने कहा, ऐसे नहीं मांगूंगी। फिर राम की सौगंध खाओ। दशरथ राम से बहुत प्रेम करते थे। राम की सौगंध खाओ। दशरथ जी महाराज ने राम की सौगंध खाई। तब महारानी कैकेयी उठकर बैठ गई और उन्होंने दशरथ से कहा, राजन सुनो, सुनो प्राण प्रिय भावती जी का, देहो एक भरतहि टीका। देहो एक भरतहि टीका, देहो एक भरतहि टीका, देहो एक भरतहि टीका। मानव सर्वर कर जोरी, मानव सर्वर कर जोरी। उलवा उदाते मनोरथ मोरी, उलवा उदाते मनोरथ मोरी। तापस देश विदेश उदासी, तापस देश विदेश उदासी। 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। हे महाराज, पहले वरदान में भरत को राजगद्दी चाहिए। दशरथ जी महाराज वचनबद्ध हाथों कर दिया। उन्होंने कहा, महारानी सुनो, मोरे भरत राम दुई आंखें सत्य कहां कर शंकर साखी। राम भरत में मुझे कोई अंतर नहीं है। हाँ, छोटे बड़े का विचार करके मैंने राम को राजा बनाने का निर्णय लिया था। तुम कहती हो तो कोई बात नहीं, राम भी मान जाएगा। हमने भरत को राजगादी दे दिया। दूसरा वरदान जब कैकेयी ने मांगा, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। महाराज मूर्छित हो गए, होश में आया। उनको लगा महारानी कहीं मजाक कर रही है। दशरथ ने कहा, महारानी की मजाक कर रही हूं तो बताओ। कैकेयी कठोर बन गई। उन्होंने कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रही राजन। सुनो, दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाब फुलाई बगाला। चारों धर्म की धीरज धरहूं, जनो अबलाज भी करना करो। क्या स्त्री का तरासू बहा रहे हो? एक काम 2 साथ नहीं हो सकता है। कोई सोचे मुंह फुला करके और हंस लेंगे तो दोनों नहीं होगा। मुंह फुलाना और हंसना दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। या तो अपने कुल परंपरा से हट जाओ, रघुकुल रीति सदा चली आई, या फिर वरदान दो, स्त्रियों की तरह आंसू न बहाओ। महाराज दशरथ ने बहुत समझाया, लेकिन कैकेयी कठोर बन गई है। क्यों? फिर कहूं, हर आंसू में कोई गीत छुपा होता है, हर दुश्मन में कोई गीत छुपा होता है। मत कोसो उस अंधेरे को, उसमें भी तो कोई सूरज सा दीप छुपा होता है। कैकेयी कठोर है, उसका कारण है कि रावण का वध करना है। महाराज दशरथ ने कहा, सुनो महारानी, सारा कलंक तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुमको क्या लगता है भरत राजा बनेगा? राम के रहते क्या भरत राज स्वीकार करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। राम तो राजा ही बनेंगे, लेकिन तोर कलंक मोर पछतावा। मुझे पछताना पड़ेगा कि मैं स्त्री के भरोसे में क्यों चला गया। तुम्हें कलंक लग जाएगा, सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं रहूंगा।
महारानी कई कठोर बन गई। महाराज मूर्छित हो गए। रात भर राम राम रटते रटते रात्रि व्यतीत हुआ। प्रातः काल हुआ। अयोध्या में लोग महाराज दशरथ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गुरुदेव ने सुमंत को बुलाया। देखो, हमेशा दशरथ समय पर उठ जाते थे, अभी क्यों नहीं उठे? सुमंत गए हैं। महल में कई नहीं मिले। मंत्रा से पूछा, बोले को भवन में चले जाओ। सुमंत को भवन में गए हैं। दशरथ की हालात देखी। कई से पूछा कारण क्या है सुमंत ने, तो कई बोली जाओ राम को भेज दो, ये कारण राम को ही बताएंगे। राम जी आए हैं। मैया से कारण पूछा, मेरी पिता की स्थिति क्यों ऐसी है? महारानी कई और कठोर बन गई और बोली, सुनो राम, सब कारण एहू, राम ही राजे ही तुम पर बहुत सनेहू। ए राम, तुम्हारे कारण तुम्हारे पिता दुखी हैं। भगवान श्री राम ने कहा, मां कलेजा फट जाएगा यदि कोई पुत्र अपने पिता के दुख का कारण बनेगा, और मेरे वजह से मेरे पिता को दुखी होना पड़ रहा है। बताओ, मैं वो करूंगा जिससे मेरे पिता सुखी हो जाए। कैकेयी ने कहा, ये तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, और दुख का एक कारण प्रेम भी होता है। आप जब किसी से बहुत प्रेम करते हो ना, तब भी आपको बहुत दुख उठाना पड़ता है। उसके सारे दुख को अपने सिर पर ले लिया करते हो। हर समय उसी की चिंता में चिंतित रहते हो। कैकेयी कहते हैं, तुम्हारे पिता के दुखी होने का कारण तुम्हारे प्रति उनका स्नेह है। तुम चाहते हो तुम्हारे पिता दुख से मुक्त हो जाए, तो सुनो, मैंने 2 वरदान मांगा है। एक में भरत के लिए अयोध्या का शासन, और दूसरे में लिए तुम आज इसी वक्त अभी अयोध्या छोड़कर चले जाओ। भगवान श्री राम मुस्कुराए, मैया के चरणों में प्रणाम करते हैं। सुर जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। अरे मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। अरे मैया, वही तो पुत्र भाग्यशाली है जो अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा स्नेह रखता है, आदर रखता है, सम्मान करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। यदि मेरे वनवास से मेरे पिता को उत्सव मनाने का अवसर मिल जाए, धन्य है सनातन जहां त्याग है, धन्य है सनातन जहां समर्पण है, धन्य है सनातन जहां श्रद्धा है। सनातन में त्याग है, समर्पण है, श्रद्धा है। अन्य जगह पर साहब अपहरण है, नफरत है, अविश्वास है, धोखा है, छल है, प्रपंच है। भगवान श्री राम ने दशरथ को प्रणाम किया। दशरथ जी महाराज नेत्र खोल करके कैकेयी को समझाते हैं। सुमंत जी को बुलाया दशरथ ने, ले जाओ 4 दिन घुमा कर ले आना। महाराज दशरथ को कैकेयी को प्रणाम करके राम जब बाहर निकले, तो धीरे धीरे खबर अयोध्या में फैल गई। कैकेयी ने कुचक्र रच करके अपने बेटे को राजा बनाने का निर्णय ले लिया है। महाराज दशरथ से विदा लेकर महारानी कौशल्या के पास रामलला सरकार गए। कौशल्या ने पूछा, राघव क्या बात है बेटा, अभी तक तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं हुआ, न हाथी न रथ न घोड़ा न कोई उत्सव, और तुम बलकल वेश में क्यों घूम रहे हो? भगवान श्री राम मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैया मैं राजा बन गया हूं। राम के विषय में कहा गया है, सरल स्वभाव स्वत छल नाही, सरल स्वभाव स्वत छल नाही। तभी तो साहब 550 वर्ष तक घर से बेघर थे बेचारे। उनके जगह छोटे सरकार हमारे होते ना, कूद फांद करके मारपीट करके साहब घर में घुस जाते। छोटे मतलब कृष्ण भगवान हो ना, ऐसा व्यक्ति चाहिए साहब। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को थोड़ा सा, लेकिन राम जी के लिए कहा गया सरल स्वभाव स्वत छल नाही। बड़े सरलता से कह दिया, माँ मेरे पिता ने मुझे राज्य दे दिया। माँ ने कहा, राज्य देने की बात तो दूर साहब, तो तुमने वेश भी नहीं बदला।
राजा का मतलब समझते हो, सोने का मुकुट होता है, राजसी वेश होता है। भगवान ने कहा माँ सुनो, तो कहती थी ना मेरा बेटा शेर है, शेर है, शेर। बोले हाँ, तो शेर कहाँ का राजा होता है? बोले जंगल का। सरल स्वभाव से सरकार बोले कि पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। मेरे पिता ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया। महारानी कौशल्या बोली हैं, कुछ समझ नहीं पाई। मंत्री का बेटा खड़ा था, उसने सब कुछ बता दिया। महारानी कौशल्या कुछ देर तक जड़वत हो गई, पत्थर की प्रतिमा की भांति स्थिर रह गई। जब ये सुना कि महाराज दशरथ ने 14 साल वनवास दे दिया, मैया खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि हे पुत्र, यदि तुम्हारे पिता ने तुम्हें 14 साल का वनवास दिया है तो सुनो, पिता से मां का अधिकार बेटे के ऊपर 10 गुना ज्यादा है। ध्यान देना, मां का अधिकार पुत्र के ऊपर पिता से 10 गुना अधिक है। इसलिए मां ने कहा यदि तुम्हारे पिता ने तुम्हें वनवास दिया है तो मैं तुम्हारी माँ हूँ, और माँ होने के नाते मैं उस अधिकार का प्रयोग करके मैं तुम्हें अयोध्या में रोकती हूँ, मैं तुम्हें अयोध्या रोकती हूँ, कोई तुम्हें अयोध्या से बाहर नहीं ले जा सकता। तब मंत्री का बेटा खड़ा तो उसने कहा कि नहीं, माता पिता दोनों की आज्ञा है। जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाओ जाए बलि माता। लेकिन जो पितु मातो कहो बन जाना, तो कानन सत अवध महारानी कौशल्या को प्रणाम करते हैं। सीता को खबर लगा, वो भी हट करती हम भी जाएंगे। लक्ष्मण को खबर लगा, वो भी हट करते हम भी जाएंगे। भगवान ने समझाया, नहीं माने। मैया ने कहा या तो शरीर प्राण दोनों जाएगा या केवल प्राण जाएगा आपके साथ। भगवान श्री राम लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण भरत भी नहीं है, पिता की हालात ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति में तुम यदि अयोध्या छोड़कर चले जाओगे ना तो प्रजा को बड़ा कष्ट होगा, और जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक जाता है। ए लक्ष्मण, तुम्हारे कारण मेरे पिता को नरक जाना पड़ेगा और इसका सारा दोष तुम्हें मिलेगा। लक्ष्मण ने कहा, सरकार सुनो, मुझे कोई डर नहीं, मेरा लोक बिगड़ जाए परलोक बिगड़ जाए, मेरे पिता की मृत्यु हो रही है, होने दो, मुझे नरक जाना पड़े, नाहिन डर बिगड़ही परलोको, पिता मरण कर नाहिन शोको, लेकिन मैं तो आपके साथ में चलूंगा। उर्मिला से आज्ञा लेकर लक्ष्मण आए हैं, सुमंत ने रथ पर बिठाया है और पूरी अयोध्या राम के पीछे, आगे आगे रथ है और पीछे पीछे पूरी अयोध्या। और कवियों ने बड़े सुंदर भाव